रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। आप दृश्यों में साफ देख रहे होंगे 4 छोटे छोटे बच्चे। आप सोचते होंगे मैं किसी हॉस्पिटल में हूं या ऐसे बच्चों के वार्ड में हूं या कुछ आपको ऐसे दिखाने वाला हूं। जी नहीं, ये एक ही फैमिली के बच्चे हैं, यानी कि 4 छोटे छोटे बच्चे। ये किस्मत वाले हैं ये माँ बाप जिनको खुदा की तरफ से ये बख्श मिली है। आपको बता दूं कि पिछले 7 सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे, मगर देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। देख सकते हैं खूबसूरत 4 फुलकारियाँ जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी। खुदा ने नियामत से नवाजा इस परिवार को, और हम चाहते थे ज़रूर आप तक पहुँचाएँ ये खूबसूरत दृश्य। भगवान का जिसमें हाथ है, भगवान की बरकत है इसमें, कि किस तरह से एक परिवार, एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। तो कहीं ना कहीं इस समय की बड़ी अपडेट आप जेके चैनल पे देख रहे हो। ये खूबसूरत नज़ारा शायद ही इससे पहले आपने देखा हो कि एक परिवार जो पिछले 7 सालों से बच्चे के लिए तरस रहा हो, और भगवान ने जब छप्पड़ फाड़ा तो फिर देख सकते हैं कि किस तरह का छप्पड़ फाड़ा है कि 3 बेटे और बेटियां, 1 बेटी और 3 बेटे। आप दुआओं में बच्चों के लिए ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हताश ज़रूर हो जाते हैं, मगर ऊपर वाले पे भरोसा रखिए तो कुछ ना कुछ सौगात जो है वो मिलती है। और इतनी बड़ी सौगात आप देख सकते हैं। जेके चैनल ऐसी कवरेज को कवर करने में बहुत खुशी महसूस करता है, क्योंकि परिवार जो है वो कहीं ज़्यादा खुश है कि इस तरह की फुलकारी उनके घर में आई है। आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं एजाज। एजाज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकें हो कि आपके घर में 4 बच्चे हैं। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सर। की बात कहूँगा कि ऊपर वाले का शुक्र है। सोचा नहीं था कभी, अगली 7 साल से मुझे कोई बच्चे नहीं थे, तो ट्रीटमेंट चल रहा था पिछले 5-6 साल से। तो बट ये तो था, इंसान सोचता है फर्स्ट स्टेप कि एक बच्चा हो जाए, तो ऊपर वाले ने 4 दे दिए। तो आई हैव नो वर्ड्स टू से, मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता हूँ। और फिर उससे भी बढ़ के कि बेटे भी हैं और बेटी भी है एक, जो एक बहुत बड़ी नियामत है। लंबा सफ़र, 7 साल इंतज़ार किया, कई बातें भी आपने सुनी होंगी, मगर अल्लाह ने जब एक ही बार छप्पड़ फाड़ा तो क्या कहेंगे? मैंने सर वही कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं शुक्र अदा कैसे करूं। कि एक तो बच्चों का शुक्र अदा, और दूसरा बेटे भी और एक बेटी भी, जो मुझे सब बेटों से ज़्यादा प्यारी है मेरी बेटी। और उसके बाद यह है कि सबसे बड़ी बात कि सही सलामत हैं। आफ्टर 42 डेज़ जो है हम आफ्टर 42 डेज़ जो है हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। 23 दिन के बाद एक बच्चा मिला, फिर 24 दिन के बाद, 35 दिन के बाद और 41 दिन के बाद हमें लास्ट बच्चा मिला। और आज हमें डॉक्टर साहब के पास गए थे चेकअप कराने के लिए, तो उन्होंने हमें कहा कि आप डिस्चार्ज हैं, आप जा सकते हैं, बच्चे ठीक हैं। तो हमें सुबह पुंछ की तैयारी है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से थैंक्स करना चाहता हूं डॉक्टर सुनील चौधरी जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर राफिया जो हमारी काउंसलर डॉक्टर थी, उसके बाद एसडीडीएम की पूरी टीम का, डॉक्टर ज्योतिषना लांबा जिन्होंने सिलेक्शन किया, उसके बाद डॉक्टर विकास महाजन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करके, क्योंकि बच्चों का वेट 1-1 kg था, उन्होंने बहुत मेहनत की। और थैंक्स टू द होल फैकल्टी ऑफ एसडीडीएम। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे 9 महीने का समय होता, तो ये क्या प्री मैच्योर हुए, ये कैसे हुए? हाँ सर, ये जस्ट इनको 7 मंथ हुए थे। 7 मंथ हुए थे, तो हम डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर ने कहा जी अभी इसको इनका फ़ौरन सिजेरियन करना पड़ेगा। तो ये ऑन अर्जेंट बेसिस ही हुआ जो सब कुछ हुआ। तो कितना मुश्किल रहा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी और एक लंबा समय, और उसके बाद जब पहला अल्ट्रासाउंड या दूसरा करवाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 4 बच्चे हैं। तो कितना मुश्किल रहा इस टाइम में देख रेख करनी, और किस तरह के प्रिकॉशंस आपने लिए? एक्चुअली सर हमें फर्स्ट मंथ से ही पता चल गया था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि रिस्की है, बट वही बात है कि आई बिलीव इन गॉड, आई हैव फर्म फेथ इन गॉड। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि मुझ पे तवक्कल करो, जो मुझ पे तवक्कल करेगा मैं उसके साथ हूँ। तो हमने उस पर तवक्कल किया। जिसने 7 साल नहीं दी, आप दिए तो वही करेगा जो करेगा। तो खैर डॉक्टर्स ने ये बात बोली थी कि आपको प्रिकॉशनरी का ये करना है कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। तो कंप्लीट हमने टिल डिलीवरी हमने कंप्लीट रेस्ट ही दिया। मैडम का पूरा रेस्ट था कंप्लीट, तो बस वही रेस्ट ही रहा, कुछ काम करने नहीं दिया।
तो बस उसका अल्टीमेटली इन द एंड रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या सोचा, क्या नाम रखेंगे, क्योंकि 4 बच्चे हैं, पहचानेंगे कैसे? सर माँ बाप चाहे जितने भी हों बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं। तो नाम रखा है सर हसन, हुसैन, हसनैन इन सालिहा बेटी का नाम है। तो ये नाम है। तो जैसे कि चलो बेटी का तो पता चल जाएगा ये कौन से नंबर पे पैदा हुई थी, 3 बेटों में कैसे पता लगाएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा? बिल्कुल पता है, ये डॉक्टर्स ये पूरी रिकॉर्ड है एक्चुअली। 8 मई शाम को 7:11, 7:12, 7:13, 7:14 वो तो है, जैसे अभी एक साथ सोया तो कैसे पहचानोगे? ये कभी हो सकता है कि नहीं यार ये नहीं, वो हो सकता है वो नहीं ये। एक्चुअली सर सबके चेहरे डिफरेंट हैं। अच्छा। चेहरे डिफरेंट हैं थोड़ा। 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, जिसके चेहरा थोड़ा मिलता है, बाकी डिफरेंट है। तो खैर शुरू में तो 2-4 दिन तो हुआ कन्फ्यूजन, बट अब नहीं है। दादी से जुड़ेंगे जिनको सबसे ज़्यादा खुशी है इन बच्चों की दादी की। ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ कुछ 2 अल्फाज में अल्लाह का शुक्र ही कर दीजिए, कुछ अल्लाह के लिए बोल दीजिए। ये अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिए, इनको अल्लाह ताला उम्र दे, तो इनकी बहुत खुशी है, और क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हम ज़्यादा नहीं इन्हें तंग करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि पुंछ से किस जगह से हो? पुंछ प्रॉपर पुंछ है सर, तहसील हवेली से। सिटी से 3 किलोमीटर मेरा एरिया पड़ता है, गुंडी गांव है जी। नगाली साहब के साथ ही। जी बिल्कुल, नगाली साहब के साथ रहते हैं। तो अब आगे का क्या सोचा कि कब आप वापस जा रहे हो पुंछ? तो किस तरह की ट्रीटमेंट डॉक्टर ने आपको, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह क्या क्या दिया है कि किस तरह का ध्यान रखना है, क्योंकि वज़न में कम है ये? जी सर, एक्चुअली जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 2 बच्चे 1-1 kg के थे। एक बच्चा 1 किलो 301.3 और 1.4 थे। तो अभी तो बच्चों का वेट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 kg के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे है। तो अभी मतलब डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि आप पुंछ जा सकते हैं, दोबारा 1-1.5 महीने के बाद फिर से आना है रूटीन चेकअप के लिए। तो अभी ये है विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी के सभी बच्चे नॉर्मल हैं। उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कई बार बस यही सोचते हैं कि कई बार उनको इस नियामत से नवाजा नहीं गया होता है, वो इंतज़ार में कई बार अपना उम्मीद अपनी खो देते हैं, क्या उन्हें मैसेज देंगे? देखिए सर, एज ए मुस्लिम में बात करूं तो कुरान पाक में क्लियर है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ दोनों देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। तो ये दुनिया है सर, इसमें चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने मुझ पर ये नेमत की है, वो ये है कि मुझे कभी भी मैं मायूस नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मैडम। हम दोनों कभी मायूस नहीं हो कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमें फेथ, मायूस कहाँ, आप पूरी ज़िंदगी बस चलो सर, कभी मायूस नहीं हुए, तो शायद उसी का सिला है। नहीं, कभी ऐसा भी लग रहा है कि किस तरह से मैनेज करेंगे 4 बच्चों को एक साथ फीड करना, खिलाना, सब कुछ करना? नहीं सर, ऐसे इतना मैं सोचता नहीं हूँ कभी। तो ये सोचना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास फैमिली है। अभी तो चलो छोटे हैं, आने वाले समय में जब भी बाहर जाना, पापा हम सब साथ चलेंगे। तो सर मुझे भी अच्छा लगे, ले चलेंगे साथ, सर क्या दिक्कत है। क्योंकि सबको हम साथ लेके चलना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, लेके चलेंगे। क्योंकि जब इंसान के घर में एक बच्चा आता है, पहला बच्चा जब आता है, उसे ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो दूसरे के लिए तैयार होता है या फिर तीसरे के लिए तैयार होता है। मगर आपको तो शुरुआत ही 4 के साथ हुई है। सर ये एक्चुअली अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें कंपटीशन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। चारों में कंपटीशन करना है, पढ़ाई के फर्स्ट किसको आना, ज़्यादा मार्क्स किसको लेने, तो घर में कंपटीशन हो जाएगा। तो प्रायोरिटी हमेशा बच्ची को रहेगी सर। तो कहीं ना कहीं अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वालों को, स्कूल जहाँ भी इनकी एडमिशन होगी या फिर आप इनके लिए सामान लेने जाओगे, उनके लिए तो अब बड़ी सौगात है, क्योंकि आपकी फैमिली के लिए जो भी चीज़ आएगी अब 4 के लिए आएगी। जी डेफिनेटली, एक मैं स्पेशल कस्टमर बनूंगा सबके लिए। ये तो जाहिर सी बात है सर। थैंक यू सर, आपसे भी जुड़ेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद नाइक है। शायद जी, इस हसीन पल में जिसमें खुदा की नियामत दिख रही है, क्या कहेंगे? हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि 7 साल के बाद भाई को 3 बेटे और 1 बेटी है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। वो बड़ी खुशी है हमारी फैमिली में। कल हम घर जा रहे हैं, आज स्पेशली हम इनको लेने आए हैं पुंछ से। तो उनकी मदर भी यहाँ बैठी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि खुदा उन पे नियामत बख्शे। पास ज़्यादा नहीं जाएंगे, मगर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को?
जी मुझे बहुत खुशी हुई 7 साल के बाद मुझे बच्चे हुए। 7 साल में मैंने बहुत परेशानी देखी, मतलब बहुत टेंशन थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। कभी ऐसा हुआ कि लगा हो कि लोग जो हैं कुछ बातें करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कुछ कह रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आज ऐसे लोगों के लिए ये भी सबक दिया है? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कभी फील नहीं किया। क्या पता फिर करते हैं वो अपनी जगह पाते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी फील नहीं आज किया। खुदा को क्या मैसेज देंगे, क्या बस कहना अल्लाह चाहेंगे? अल्लाह का लाख शुक्र अदा कर रही हूँ, बस अल्लाह वो का अब लाख वो शुक्र कैसे है। चारों को एक साथ कैसे संभालेंगे? चलो फिर करना पड़ेगा। तो इनको पहचानने में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। पहचान लेंगे? हाँ बिल्कुल। ज़्यादा तंग तो नहीं करेंगे? चलो फिर देखा जाएगा बाद में। तो देख सकते हैं कि खूबसूरत पल इनके एक भाई साहब हैं जो बाहर निकल गए, उनसे आपसे तो ज़रूर जुड़ेंगे, पास आइए। क्या कहेंगे इस खूबसूरत पल पे? एक हसीन पल है, परिवार सारा साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत खुशी है हमें अल्लाह ताला ने हमारे भाई को 7 साल के बाद बच्चों से नवाजा है। हम खुशी अपनी बयान नहीं कर सकते। तो सुबह हमने घर जाना है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सलामत जाएंगे और अपने भाई को खुशी से लेके जाएंगे और उनका स्वागत बढ़ चढ़ के करेंगे। तो किस तरह का जश्न रहने वाला है जब वहाँ पे पहुँचते हो? कुछ जश्न की तैयारियाँ या कुछ ऐसा? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सारी फैमिली इकट्ठी होकर इंतज़ार में है कि कब भाई आएँ तो उनका जश्न मनाया जाए। यानी कि उनको फ़ोन कॉल हो गया कि कल जो है हमारी वापसी है? बिल्कुल बिल्कुल, आज ही आए तो घर ही से निकले हैं, बस सब इसी तैयारी में कब पहुँचेंगे, तो हम जश्न का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आपका सफ़र जो है मंगल में रहे, हम ज़रूर दुआ करेंगे। आखिर में आपसे जुड़ेंगे, कल घर पहुंच रहे हो, काफ़ी गिफ्ट्स भी उधर आने हैं, मगर गिफ्ट्स अब तो 4-4 गिफ्ट्स आएंगे। मैं इन एडवांस कह देता हूँ, क्योंकि कई रिश्तेदार आपके देख रहे होंगे, वो सोचते होंगे कि एक से काम हो जाएगा। जो इनके रिश्तेदार हैं उनको स्पेशल मैसेज है उनके लिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि एक गिफ्ट लेके जाएंगे तो उससे काम हो जाएगा, गिफ्ट 4 चाहिए भाई। ये पहले ही आपको बता देते हैं। क्यों, सही है एक अलग? असल में ये तो फैक्ट है कि जो आएगा तो वो सोच के ही आएगा। तो भाई अगर कपड़े लेके जाने हैं तो 4 के लिए लेके जाने हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े नहीं भी लाएंगे, खाली आएंगे, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई देख रहा है तो जैसे भी आना चाहे आ सकते हैं। सुजीत जी, मैं चाहूँगा आखिर में आप बच्चों को ज़रूर कैमरे पे दिखाइए जो हमारे व्यूवर जुड़े हैं, और मैं अपने व्यूवर से अपील करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि 7 साल से ये बच्चे के लिए तरस रहे थे, मगर देने वाले ने जब भी दिया चप्पड़ फाड़ के दिया। 3 बेटे और 1 बेटियाँ, ये सौगात है, ये उस ऊपर वाले का करम है इन पे, क्योंकि एक लंबे समय से इबादत में है ये, और उसके बाद इतना खूबसूरत तोहफ़ा इन्हें मिलना तो कहीं ना कहीं सौगात है। और इनके रिलेटिव जो कल इनके पास आ रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ के अब आप गिफ्ट्स की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब इनके घर में न्योता देना है या गिफ्ट लेके जाना, सोच समझ के जाना होगा। आखिर में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? सर व्यूवर्स को यही कहूँगा सर कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और मैसेज ये है कि अगर कोई ऐसा है जिसको बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है कुछ सालों से, तो अल्लाह की ज़ात से कभी ना उम्मीद ना हो, उस पर उम्मीद रखें, डेफिनेटली वो देगा। और नहीं भी देगा तो उससे बेहतर कुछ मिल सकता है। बस इंसान बेसब्र है, देर है अंधेर नहीं है, तो सब्र रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत, आप सब परिवार वालों को मेरा शुक्रिया, और आपको शुभकामनाएं कि आपका सफ़र मंगल में रहे, और ये खूबसूरत तोहफ़ों के लिए शुभकामनाएं। सब्र का फल मीठा होता है, देर आए दुरुस्त आए, और देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ये आप सबके लिए वीडियो में ज़रूर एंजॉय कीजिए। और मैं चाहूँगा सुजीत जी, एक बारी दादी जी और सब फैमिली की तरफ के एक बारी ज़रूर कैमरा घुमाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है इनके लिए लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है जेके चैनल की तरफ से। क्योंकि जब भी ये कैमरा खोलेंगे, इनको ये पल अपने बच्चों को भी ये दिखाएंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। ये वीडियो आप इनको ज़रूर दिखाया कीजिएगा और सेव करके रखिएगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली दिखाएंगे। ये तो यूट्यूब पे जब भी चाहें देख सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जेके चैनल हर जगह आपको मिलेगा। आप जब जी चाहें इसको ओपन करेंगे, आपकी फैमिली फ़ोटो इसमें आ चुकी है। इन बच्चों को जब ये बड़े होंगे ज़रूर दिखाइएगा। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।